बुलेटिन का आगाज करेंगे मौलाना फजल रहमान के तहलका खेज इंकशाफात से। मौलाना फजल रहमान के बयानात से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ा दावा। कहते हैं पीटीआई की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और इस्टेब्लिशमेंट ने ही गिराई, जबकि तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज हमीद उनके पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद के कुंबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मैं खुद अदम एतमाद के हक में नहीं था, इनकार करता तो मुझ पर बानी पीटीआई को बचाने का इल्जाम लगाया जाता। और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी है। मौलाना फजल रहमान को हकायक दुरुस्त करने का मशवरा। जराये के मुताबिक दोनों साबिक फौजी अफसरान का कहना है कि जनरल फैज हमीद तहरीक अदम एतमाद से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई उस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर थे। जनरल फैज हमीद नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने फैज हमीद और बाकी लोगों से मुताल्लिक बात की। तहरीक अदम एतमाद से सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक इजलासों की सदारत करते रहे। अगर उन्हें एतराज था तो वो उठ कर चले जाते। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मौलाना के दावे में सदाकत नहीं है। जनरल बाजवा से सियासी क़यादत की मुलाकात 27 मार्च को हुई थी। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद से रोकना चाहते थे और बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश भी करते रहे, जबकि मुलाकात में मौलाना ने कहा था कि जनरल बाजवा क्यों अदम एतमाद से मना कर रहे हैं। मलिक अहमद खान का मुलाकात में जनरल फैज हमीद की मौजूदगी से इनकार। कहा जनरल फैज हमीद तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे, वो तो उस वक्त पेशावर में कोर कमांडर थे। पीटीआई का आमराना रवैया उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का बाइस बना। पीटीआई ऑपोजिशन को साथ लेकर चलती तो ऐसा कुछ ना होता। सरबरा BNP सरदार अख्तर मिंगल का मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रवैये ने तमाम जमातों को इकट्ठा होने पर मजबूर किया। तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला PDM की तमाम जमातों ने मुत्तफिका इजलास में किया। मौलाना फजल रहमान ने इजलास के बाद सिंध हाउस में इफ्तारी का एहतमाम भी किया था। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात से मुताल्लिक हर दूसरे हल्के की शिकायत मौसूल हो रही हैं। निस्फ से ज़ायद उम्मीदवारों ने इंतखाबात की गैर शफाफियत की शिकायत दर्ज करवा दी हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बलीज के 855 हल्कों से मुताल्लिक 407 शिकायत मौसूल हुई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात से मुताल्लिक हर दूसरे हल्के की शिकायत मौसूल हुई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं हमारे साथ शेयर करेंगे जावेद नूर। जी जावेद। जी, हालिया आम इंतखाबात से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारियों या शिकायत की वसूली का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों से मुतालिक अब तक 460 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। और इसका तनासुब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में कौमी और सूबाई असम्बलियों के 53.80% हल्कों पर इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वो मौसूल हुई हैं, उनकी समाअत की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन को रोजाना औसतन 70 शिकायत मौसूल हुई हैं और इलेक्शन कमीशन में बेज़ाब्तियों से मुतालिक उज़रदारियों के निपटाने का आज छठा रोज था और औसतन रोजाना 60 से 70 दरखास्तें जो है वो उन पर गौर किया जा रहा है और उन पर समातें हो रही हैं। और सबसे ज्यादा जो शिकायत हैं बलूचिस्तान और पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक मौसूल हुई हैं। और अगर सिंध की बात करें तो कराची से सबसे ज्यादा कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों से मुतालिक शिकायत आई है। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और 9 मई की साजिश दोहराने की तैयारी की जा रही है। ये मुल्क में दोबारा अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। पीटीआई जाली फॉर्म 45 पर प्रोपेगेंडा कर रही है।
रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 पेश ही नहीं किए, सिर्फ टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स जमा करवाए हैं। अता तारड़ बोले कि पीटीआई डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म 45 शेयर किए। आप तो गुलाम नहीं थे, फिर अमेरिका के आगे हाथ क्यों फैला रहे हैं? हमने धांधली करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह हार जाते? और रहनुमा एबीपी ऑन चौधरी का पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन की जाली वेबसाइट बनाने का इल्जाम। कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने ट्विटर अकाउंट को CAP का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन में आरओ पर मर्जी के नताइज के लिए दबाव डाला गया। उनका मौक़िफ़ है कि जो फॉर्म 45 मुखालिफिन ने दिया वो गलत और जो ये दें वो ठीक है। काला कोट पहनकर कोई भी बदमाशी करे तो ये काबिल कबूल नहीं है। मेरी अवाम ने मुझे वोट दिया, इसका मुकम्मल दिफा करूंगा। बानी पीटीआई की इंतकाम की सियासत ने उनको ये दिन दिखाया, आपको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ फ्रॉड किया गया। पीटीआई 170 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी, हमें 92 नशिस्तें दी गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ हसन राउफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्तें दी हैं, 29 सीटों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। उधर जामशोरों में इंतखाबी नताज के खिलाफ GDA का एहतजाज और धरना जारी है। नेशनल हाईवे पर हज़ारों अफराद धरने में शिरकत किए हुए हैं। GDA के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी खिताब करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नासिर शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ GDA की जानिब से जामशोरा टोल प्लाजा पर एक बड़ा एहतजाजी धरना जारी है। इस धरने में जो है वह लाखों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, जिनमें हुर जमात के अलावा जो है GDA के कारकुनान हैं, PTI के हैं, JUI के हैं, इसके अलावा SUP के जो है वह वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं और यहाँ वो सरापा एहतजाज हैं। यहाँ जो है वो रात से ही वर्कर्स आना शुरू हो गए थे। सिंध के कोने कोने से कारकुनान पहुँचे हैं जो कि वसी तरीन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे बेशतर कारकुनान ने पूरी रात यहाँ गुजारी है। यहाँ पर जो है एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, जिस स्टेज पे अभी मरकजी कायदीन पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस बड़े धरने से, एहतजाजी धरने से जो है वो न सिर्फ जो है पीर सफदुल्लाह शाह राशिदी बल्कि डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ पलीजो, जलाल महमूद शाह, लियाकत जतोई और दीगर रहनुमा कायदीन जो है वो खिताब करेंगे। यहाँ पर जो है वो कारकुनान के अंदर इंतहाई जोश व खरोश है और ये जो है वो भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नासिर आपका। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर अलामा काशिफ नवाज रंधावा का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और पुरन बकाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, हिल्म बुर्दबारी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। मरकज़ अबू हुरैरा दरोगा वाला में जुमे के इज्तिमा में खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क को सियासी इंतशार से बचाने के लिए कौमी एकजहती की ज़रूरत है। गरीब आदमी के मसाइल के हल के लिए कौमी एकजहती की हमें ज़रूरत है। इससे पहले मरकज़ अबू हुरैरा पहुँचने पर हाफिज़ यूनिस आज़ाद की क़यादत में कारकुनान ने काशिफ ने इस्तक़बाल किया। आपको एक बार फिर से बताएं कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र अलामा काशिफ नवाज रंधावा का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और पुरन बकाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे, जबकि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे मांग लिए हैं, जबकि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया है। नून लीग की मुशावरती कमेटी का पीपल्स पार्टी पर काबीना का हिस्सा बनने के लिए दबाव है, जबकि PP नून लीग की हिमायत करेगी मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में राब्ते बहाल हो गए हैं। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया है। आमिर डोगर ने भी जमात इस्लामी के तर्जमान कैसर शरीफ से रब्ता किया, जिसमें मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक PTI मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। लियाकत बलोच का कहना है कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने लियाकत बलोच से राब्ते की तस्दीक कर दी है। कहते हैं आज बानी PTI से मुलाकात के बाद फिर राब्ता करूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी जानिए।
उधर पीटीआई के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। स्पीकर हाउस पेशावर में पीटीआई के मकामी अहदेदारों ने और नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर आज मालाकंड से नौ मुंतखब मेंबरान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। स्टॉक के हवाले से तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 1145 पॉइंट्स की कमी के बाद 59,874 पर मौजूद है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 1,145 पॉइंट्स की कमी के बाद 59,874 पर मौजूद है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया है। इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। इतने गैरतमंदों से नहीं पढ़ा तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है कि जमायती के इलाकों में कि जो वो कहते ना कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक इलाके एरिया दूसरा है और जहां जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुक्स में जमात की बुक्स में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूं। तो मेरा कि ये मैं अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।